हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे आप ऑल्ट के अंदर एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभी इस टाइम पे हम अगर बात करते हैं बीटीसी के बारे में, तो बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, जो कि है 26,259 के आसपास। एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि प्राइस ने फिर से 26,259 के आसपास रिजेक्शन लिया और उसके बाद अभी इस टाइम पे प्राइस फिर से हमें नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें प्राइस नेक्स्ट कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के प्राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अब इस टाइम पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बीटीसी के प्राइस के लिए यही है कि प्राइस ने जैसे कि अगर आप देखोगे तो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है, जहाँ से ऑलरेडी प्रीवियसली हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो लाइक प्राइस में यहाँ पर अगर इसको मार्क करूँ तो हमें प्रीवियसली इसी पर्टिकुलर जोन से बीटीसी के लिए रिजेक्शन देखने को मिला था। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, ऐसे प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला। और जब प्राइस फिर से ऊपर गया तब प्राइस ने फिर से इसी पर्टिकुलर जोन से ही रिजेक्शन लिया। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, ऐसे प्राइस के अंदर फिर से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से रिजेक्शन ले रहा है, जो कि यहाँ पर वीक रेजिस्टेंस है 26,200। एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे नीचे ही आ रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि एक्जैक्टली प्राइस हमें इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, जो कि 25,800 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 25,800 ये जो जोन है ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके ऊपर हम यहाँ पर सबसे पहले डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो 25,600 ये जो पर्टिकुलर जोन है 25,700, इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस आया था तब प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट भी लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर एरो मार्क करूँ तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला। अगेन वी गॉट ए सपोर्ट फ्रॉम दैट जोन एज वेल, जहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला। एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट फ्रॉम दैट जोन एज वेल, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमें बीटीसी के प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला है। यानी कि कुल मिला के बात यही है कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर प्राइस एक पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, जो कि जहां पर सपोर्ट सस्टेन कर रहा है वहां पर सपोर्ट सस्टेन करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ ही मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ हमें बीटीसी के लिए नेक्स्ट यही देखना है कि प्राइस ने जैसे ही इसी पर्टिकुलर जोन पे मूव किया, जो कि 26,200, एंड आफ्टर मूविंग ऑन दैट जोन यहाँ से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस अब इस टाइम पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर 25,786 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन का अब इस टाइम पे हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस अगर नीचे आए तो फिर प्राइस जो है इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही अपना सपोर्ट को सस्टेन करे। एंड आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो जोन है इस जोन में सपोर्ट सस्टेन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रख लेना, वहां पर आपको अपडेट्स दे दिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे मैं आपको और एक हिंट दे देता हूँ, उससे जो है आप यहाँ पर अपने एंड से भी पता लगा सकते हो। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका चार्ट हो सकता है कि आपने 4 आवर में भी आपने ओपन करके रखा हुआ होगा। तो बाकी जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, तो उसमें क्या है ना कि अभी इस टाइम पे आपको एक्जैक्टली देखनी है कि अगर ये जो पर्टिकुलर जोन है इसी पर्टिकुलर जोन से कैंडल कुछ इस तरीके से अगर आता है और उसके बाद कैंडल का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग बिलो दिस जोन होता है, बिलो ये जो जोन है इस जोन से बिलो अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस के अंदर फर्दर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिले, जो कि टिल हमें समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे 25,337 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बाकी इस टाइम पे देखो तो बीटीसी डोमिनेंस में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो कि अभी इस टाइम पे 1831 के आसपास हमें बीटीसी डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। और 1831 के आसपास ये जो जोन है इसी पर्टिकुलर जोन से अगर आप देखोगे तो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो
1831 में इसी पर्टिकुलर जोन पे, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, जो कि अब इस टाइम पे 1828 के आसपास हमें फिर से बीटीसी डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डोमिनेंस के लिए ना मैं बस अब इस टाइम पे यही बोलूंगा कि एक्जैक्टली डोमिनेंस अब इस टाइम पे ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो डोमिनेंस अगर ऊपर जाता है दैट मीन्स क्या होगा कि हम यहाँ से ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस हमें यहाँ से और भी थोड़ा ऊपर की तरफ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ डोमिनेंस समवेयर अराउंड 1828। तो यहाँ पर इसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। आफ्टर मार्किंग ऑन दैट जोन यहाँ से हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि एक्जैक्टली डोमिनेंस में क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डोमिनेंस यहाँ पर आया 1828 एंड लेटर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि है 1841 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि है 1862 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें जो है प्राइस देखने को मिले। और अगर यहाँ पर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आता है और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि है 1842 के आसपास। तो डोमिनेंस के लिए ना, डोमिनेंस अब इस टाइम पे अगर ऊपर जाता है दैट मीन्स तो आप सबको पता है कि एक्जैक्टली ऑल्ट्स के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए डोमिनेंस को भी आपको जरूर से देखना है, और अब इस टाइम पे डोमिनेंस अपने सपोर्ट के आसपास ही है। अगर इसी सपोर्ट को डोमिनेंस सस्टेन कर लेता है तो हमें यहाँ से डोमिनेंस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, विच मूवमेंट लीड टू ड्रॉप डाउन इन ऑल्ट्स एज वेल। तो इसके लिए अब इस टाइम पे आपको डोमिनेंस के ऊपर भी जरूर से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और भी ऑल्ट कॉइन के बारे में, जैसे कि बेल। अगर आप बेल के प्राइस को देखो तो बेल के अंदर भी एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला था, जो कि प्राइस ने यहाँ पर मूवमेंट लगाई थी समवेयर अराउंड 0.5713 के आसपास। एंड आफ्टर दैट मूव यहाँ से अब इस टाइम पे ग्रेजुअली हमें बेल के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो बेल हमें यहाँ से कौन से जोन के ऊपर देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो बेल अब इस टाइम पे हमें समवेयर अराउंड हम यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि बेल हमें 5248 के आसपास भी देखने को मिल जाए। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे मार्क करके रख लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो बेल का प्राइस जो है हमें यहाँ से समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे, जो कि है 0.5762, इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें बेल के लिए रिजेक्शन ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स देखने को मिले हैं। तो अब इस टाइम पे प्राइस नीचे आता है तो फिर बेल के प्राइस हमें समवेयर अराउंड 0.5245 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो और इसी पर्टिकुलर जोन को देख सकते हो, जो कि है 0.5240। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी किसी भी कॉइन के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से डिस्कस करने की कोशिश भी करूंगा। तो इस वीडियो के लिए फिर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।